वाराणसी की बात सबसे पहले करेंगे। वहां पर गंगा लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और गंगा के साथ साथ गंगा की सहायक नदियां भी उफान पर है। कैसा इस वक्त काशी के नक्की घाट का मंजर, ये बता रहे हैं वहां से हमारे संवाददाता नीतीश पांडे। बढ़ता हुआ जलस्तर लोगों के लिए दिक्कतें बनने लगा है। खतरे के निशान से बह रही है गंगा और इसके साथ ही सहायक नदी वरुणा का उफान भी अपने चरम पर है। इस वक्त हम नक्की घाट क्षेत्र में हैं और ये देखिए, ये पूरा इलाका जल में समा गया है। जो मकान हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और इस वक्त हम नौका पर सवार हैं और जहां हमारी नौका चल रही है, इस पानी के नीचे कई मकान हैं। इस पानी के नीचे कई मकान हैं जो जलमग्न हो चुके हैं। आप देखिए, ये मकान जो एक तल के थे वो पूरी तरह से जल में समाहित हो चुके हैं। अब जल का स्तर ऊपर बढ़ रहा है। ऊपर बढ़ने के साथ लोगों को यहाँ पर जो जल का स्तर है वो डराता हुआ नजर आ रहा है। लोग अपने घरों की छतों पर शरण लिए हुए हैं और जो लोग नीचे के तल को डूब चुके तल को कहीं ना कहीं झेल रहे हैं, वो कहीं और भी शरण लेने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ एक परिवार मौजूद है जो यहाँ से निकल रहा है। आपका नाम जानेंगे? सावित्री। सावित्री जी, समस्याएं कैसी और कितनी? समस्या तो बहुत है। कमरा डूबा हुआ है एकदम, पूरा एकदम परेशानी अब निकल रहे हैं, क्या करें। तो ये जो मकान है, इनके भीतर जो ये अस्थायी मकान है, इनके भीतर हैंडलूम और पावरलूम रखे जाते हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। लोग परेशान हाल हैं। पूरा नक्की घाट क्षेत्र समस्याएं झेल रहा है। पूरे नक्की घाट में जल ही जल है। आम जनता यहाँ पर परेशान हाल है। जो लोग नीचे के तल पर थे वो पलायन करने को मजबूर हैं और इनका ये कहना है कि प्रशासनिक इंतजाम यहाँ पर पूरे नहीं है। उम्मीद है वाराणसी प्रशासन इस कराहती हुई जनता के लिए इंतजाम जरूर करेगा। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। अब बात करते हैं चंदौली की। चंदौली में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से अब मुगलसराय, चहनिया, गाजीपुर रोड पर जल जमाव हो गया है और अब लोग जान जोखिम में डालकर रोड पर सफर कर रहे हैं। देख लीजिए आप चंदौली की तस्वीर। इस वक्त मैं मुगलसराय चहनिया के मुख्य मार्ग पर, ये रास्ता सीधे गाजीपुर को चला जाता है। गंगा के जलस्तर में पिछले 3-4 दिनों से बढ़ाव देखने को मिल रहा है। चंदौली में गंगा डेंजर जोन से जो रेखा है उससे ऊपर बह रही है। आप देख सकते हैं रोड पे अभी पानी पूरी तरह आ चुका है और लोग जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं, जबकि पानी बहुत ज़्यादा है रोड पे और लोग आने जाने को आ जा रहे हैं लेकिन अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। आपको कैमरामैन से कहेंगे ये भी देखा, ये रिंग रोड बन रहा है बाबतपुर चंदौली। तो इसके जो पावे हैं वो भी आधा डूब चुके हैं। तो जो कहीं ना कहीं जो चंदौली में बाढ़ की स्थिति है वो धीरे धीरे भयावह होते जा रही है और गांव जो है, ये आसपास के गांव हैं, गांव में भी पानी अंदर आ चुका है। तो कहीं ना कहीं जो है चंदौली में बाढ़ की स्थिति भयावह होते जा रही है। गंगा के जल स्तर में काफ़ी बढ़ाव देखने को मिल रहा है। शशांक शेखर पांडे, एबीपी गंगा, चंदौली। चंदौली का दृश्य आपने देख लिया। आइए अब औरैया की बात करते हैं। वहां पर यमुना का जलस्तर कम होना शुरू हो गया। पहले सारे मकान वहां पर डूबे हुए थे और अब पानी कम हो रहा है। पानी कम होने से लोग राहत महसूस कर रहे हैं और प्रशासन द्वारा लगातार वहां पर राहत का काम जारी रखा गया है। औरैया की तस्वीर, राहत की बात, यमुना का पानी कम हो रहा है। आप देखिए कैसे मकान यहाँ पर डूबे हुए हैं, लेकिन राहत की बात यही है कि यहाँ पर यमुना का पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। गर्दन तक पानी है और ये देखिए कई गेट कई मकानों के पूरी तरह से डूब चुके हैं, लेकिन अब ये पानी कम हो रहा है तो उम्मीद है कि ये पूरा दिखने लगेगा मकान। कई दूर से दिखाई दे चारों तरह। अब हम बाराबंकी की बात करेंगे। वहां पर घाघरा नदी ने जिले की 3 तहसीलों रामनगर, रामसनेही घाट और सिरौली गौसपुर के सैकड़ों गांवों को बाढ़ की चपेट में लिया। घाघरा नदी का प्रकोप ऐसा है कि वहां भी लोग पिछले लंबे समय से नदी के बांध पर झोपड़ी रह रहे हैं, डेरा डाले हुए आप कह सकते हैं। ये देखिए आप तस्वीरें बाराबंकी की। बाढ़ से हाल बेहाल, बांध पर लोगों ने झोपड़ी बना ली है, फिलहाल डेरा जमा लिया है। जान बचाने का और कुछ दिन गुजारने का इससे बेहतर उन्हें कोई तरीका नहीं सूझ पड़ा। बाराबंकी की तस्वीर।
गंगा, क्षमा करें, घाघरा नदी का कहर यहां पर। आप घाघरा का विराट रूप देखिए और देखिए तस्वीरों में कि जहां तक निगाह है वहां तक घाघरा का पानी है। इतना पानी था नदी में कि समंदर की झलक आती दिखाई। अब आपको श्रावस्ती का हाल दिखाते हैं। श्रावस्ती में राप्ती नदी ने कहर की वजह से कई किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन नदी में समा चुकी है। अब किसान परेशान है, परिवार का पेट भरेंगे, यह सवाल किसानों को बेचैन कर रहा है। कैसे परिवार का पेट भरेंगे, ये किसानों के सामने सबसे बड़ा सवाल, ज्वलंत प्रश्न। श्रावस्ती की आप तस्वीर देख लीजिए, सैकड़ों बीघा जमीन किसानों की नदी में समा गई है। मधवापुर और भौसाई बीच में करीब 100 बीघा से ऊपर हो रहा चीज़ें नहीं है। 10-12 रोज से काटी से बरसातन कुछ बांधे से तक बाद से डोक दिन है काम धीम है पानी ठंडा है सही काट दी हो ठोकर कट जाइए बांध कट जाइए न बंधे तो। और मुख्यमंत्री योगी आज करेंगे बुंदेलखंड में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। जी हां, इन हालात में मुख्यमंत्री एक्शन में आ गए हैं। जालौन और हमीरपुर का हवाई सर्वे करेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और खुद स्थितियों को देखेंगे, समझेंगे। इसके अलावा राहत सामग्री भी बांटेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे आज मुख्यमंत्री। यमुना और बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने से वहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं और उत्तर प्रदेश के 16 जिले कुल बाढ़ से प्रभावित हैं। यमुना और बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री आज पहुंच रहे हैं जालौन और हमीरपुर। वहां पर वो बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र हैं उनका हवाई सर्वेक्षण करेंगे, राहत सामग्री भी देखेंगे कई जगहों पर कैसे बांटी जा रही है, बल्कि उसमें खुद भी वो कई जगहों पर राहत सामग्री बांटेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करके ये जानेंगे कि प्रशासन कैसे काम कर रहा है, कहां पर प्रशासन के काम में सुधार की गुंजाइश है और कहां पर प्रशासन की पीठ थपथपाने की आवश्यकता है। ये आज मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे, कल भी उन्होंने किया था। तो बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक्शन में हैं। कल भी उन्होंने 2 जिलों में हवाई सर्वे किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। साथ ही सीएम योगी ने जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री भी बांटी। सीएम खराब मौसम के बावजूद लगातार एक्शन में हैं और कल के एक्शन की तस्वीरें इटावा और औरैया की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। कल ऐसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा और औरैया के। और आइए अब आपको मुख्यमंत्री योगी का आज का कार्यक्रम बता देते हैं। आज का कार्यक्रम आपको दिखा देते हैं। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आज महोबा पहुंच जाएंगे और दोपहर 12 बजे वो उज्ज्वला योजना कार्यक्रम में संबोधन देंगे। दोपहर 2 बजे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का वो हवाई सर्वेक्षण करेंगे। दोपहर 2:30 बजे हमीरपुर पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और फिर लगभग 2:45 बजे दोपहर में हमीरपुर में बाढ़ राहत केंद्रों का वो स्वयं जाकर निरीक्षण करेंगे। फिर आगे दोपहर 3 बजे हमीरपुर में जनप्रतिनिधियों से वो मुलाकात करेंगे। जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात का कार्यक्रम है हमीरपुर में उनका। बाढ़ राहत केंद्रों का निरीक्षण करने के बाद और फिर शाम को 4 बजे जालौन में हवाई सर्वेक्षण करेंगे। लगभग 5 बजे वो जालौन में बाढ़ राहत केंद्रों का निरीक्षण करेंगे, बैठक करेंगे। शाम को 5 बजे के बाद 5:55 पर वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। ये है मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम। और आपको एक बड़ी अपडेट लखनऊ से देते हैं। 15 सितंबर के बाद प्रदेश भर में गड्ढे भरने का महाअभियान शुरू हो रहा है। पीडब्ल्यूडी के अधीन सभी सड़कों की बारिश थमते ही मरम्मत शुरू हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अभियान चलाने के निर्देश दिए। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों को भी गड्ढा मुक्त करने दिए हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने और इसके लिए शासन ने 600 करोड़ रुपए का बजट भी दिया। इस पूरे काम की विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन फीडिंग भी होगी।
अगली बड़ी खबर मथुरा से है। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के समय में बदलाव किया गया है। कल हरियाली तीज के पर्व को देखते हुए यह बदलाव किया गया है। मंदिर के कपाट सुबह 7:45 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। फिर शाम को 5 बजे से रात के 11 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए ये कपाट खुले रहेंगे। कल वक्त में थोड़ा सा बदलाव बांके बिहारी मंदिर में दर्शनों के लिए, और इसीलिए ये ध्यान रखना होगा आपको समय का। कल अगर आप दर्शन करना चाहते हैं बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी का, तो शाम 5 बजे से 11 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए कपाट खुले रहेंगे। ऐसे ही सुबह 7:45 से 2 बजे तक दोपहर। अगली बड़ी खबर कानपुर से है। बाबा स्वीट हाउस के पास बनी बिल्डिंग में सिलेंडर फट गया है। बड़ा हादसा होते होते टला है। वहां पर परिवार की जान बच गई है। सिलेंडर फटने के बाद सामान क्षतिग्रस्त हो गया है। सर ये लोग भागे हैं। बड़ा हादसा होते होते चला है, परिवार की जान बची है। सिलेंडर फटने के बाद ये सब कुछ हुआ है, और जो नुकसान पहुंचा है उसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। कानपुर की ये तस्वीर, बाबा स्वीट हाउस की तस्वीर, बाबा स्वीट हाउस के पास बनी बिल्डिंग की तस्वीर, क्षमा करिए। सिलेंडर फटने की वजह से वहां पर बड़ा हादसा हुआ, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। ये बड़ी बात है। सर ये लोग भागे हैं। सामानों को नुकसान पहुंचा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बिल्डिंग में रह रहे लोगों की जान बच गई है। ये बहुत बड़ी राहत की बात, शुक्र की बात। सर ये लोग भागे हैं। मकान नंबर 101/124 में 5वीं मंजिल के फ्लोर पे पप्पू फल विक्रेता रहता था। अचानक उसके घर में गैस सिलेंडर फट गया, और फटने से काफ़ी क्षति उसकी हुई। वहाँ पे हमारी जो टीम है वो पहुँच चुकी है, और किसी भी प्रकार की कोई जनहानि या वैसी कोई घटना नहीं हुई है। और अब खबर शामली से है। वहां पर हादसे के बाद इलाज कराने गए मरीजों ने जब डॉक्टर से पैसे का हिसाब मांगा, तो डॉक्टर और उसके सहयोगियों ने मरीज को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। और इसके बाद मौके पर पुलिस आई, और पुलिस मरीज के साथ आए उसके भाई को अपने साथ लेकर गई। इस मामले में मरीज डॉक्टर्स पर आरोप लगा रहे हैं, और डॉक्टर मरीज और उसके परिजनों पर आरोप प्रत्यारोप दोनों ओर से एक दूसरे पर। इलाज कराने आए मरीज को पीटा डॉक्टर ने। इलाज के पैसों का हिसाब मांगा जब मरीज ने, तो डॉक्टर ने मरीज और उसके साथियों को पिटाई कर दी। देखिए आप, शामली में ये भी हो रहा है। अगली खबर गाजियाबाद से है। डासना मंदिर में साधु पर जानलेवा हमले की खबर है। अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से हमला किया, और हमले के बाद हमलावर फरार हो गया। घायल साधु को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घर के बरामदे में ये साधु सो रहे थे। महंत नरसिंहानंद सरस्वती के बयानों की वजह से मंदिर सुर्खियों में रहता है। यहां पर हमला हुआ है साधु पर, जो कि डासना मंदिर में रुके हुए थे। समस्तीपुर बिहार से 7 तारीख को आए थे किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने। तो वो बाहर सोए हुए थे खुले में। तभी जैसा कि बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति आया और उसने उनके ऊपर कई वार किए चाकू से। तो अभी उनकी स्थिति ठीक है, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हॉस्पिटल तत्काल जानकारी मिलते ही वहाँ उनका इलाज चल रहा है। तो इसमें हम सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं कि क्या कोई बाहर से आया था या कोई आसपास का व्यक्ति, कोई जानकार भी हो सकता है। और इसी बीच में एक बड़ी खबर कुशीनगर से है। कोरोना जांच रिपोर्ट छिपाने को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एसके वर्मा पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सीएससी पर तैनात 3 स्वास्थ्य कर्मियों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। जिलाधिकारी के निर्देश पर यह मुकदमे दर्ज किए गए। सीएमओ ने दर्ज करवाए हैं। तमकोई राज और रामकोला सीएससी के कर्मचारियों पर मुकदमा हुआ है, और आईपीसी की धाराओं 269 और 270 के अलावा महामारी अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज किए गए। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का डेटा अपलोड करने में लापरवाही बरती गई थी। एक और बड़ी अपडेट, उन्नाव रेप पीड़ित पर दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने आदेश दिया है। उन्नाव रेप पीड़िता और परिवार जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, यह कोर्ट का आदेश है। जब तक मामला कोर्ट में लंबित है, तब तक वह कहीं आने जाने से पहले अपनी सुरक्षा में तैनात को संपर्क कर लें। सुरक्षा कर्मियों को आपकी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। जब तक मामला खत्म नहीं हो जाता, तब तक आपको सावधानी बरतनी चाहिए। पीड़िता घर से बाहर जाने से पहले सुरक्षा अधिकारी को सूचित करे।
पीड़िता की तरफ से दिल्ली की 30 जारी कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया था कि सुरक्षाकर्मी उसे कहीं भी आने जाने से रोक रहे हैं। ये उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है। इस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया। एक और बड़ी अपडेट लखनऊ से है। हर वार्ड में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। जी हां, नगर आयुक्त ने सभी पार्षदों से इस बाबत प्रस्ताव मांगे। पिंक टॉयलेट के लिए 50 वर्ग मीटर जमीन की आवश्यकता होगी। पार्षद जमीन की जानकारी नगर आयुक्त को व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। हर इलाके में पार्षद के एक पिंक टॉयलेट होगा। पार्षद जमीन की जानकारी नगर आयुक्त को व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। 50 वर्ग मीटर जमीन की मिनिमम आवश्यकता होगी इसके निर्माण के लिए। तो हर वार्ड में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनने जा रहे हैं लखनऊ में। नगर आयुक्त ने सभी पार्षदों से इसी बाबत प्रस्ताव मांग लिया है। कानपुर से है। रिटायर्ड सीओ पर रेप और पॉक्सो की धाराओं में एफआईआर हुई है। रिटायर्ड सीओ दिनेश त्रिपाठी पर केस दर्ज हुआ है। रिटायर्ड सीओ पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप है। चकेरी थाना के फ्रेंड्स कॉलोनी की घटना है। रिटायर्ड सीओ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के घर टीवी देखने आई थी नाबालिग लड़की और आज रिटायर्ड सीओ को पुलिस कोर्ट में पेश करने वाली है। कानपुर से बड़ी अपडेट। चकेरी थाने के फ्रेंड्स कॉलोनी की घटना है। एक और बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। फिर से विवादों में है बिकरू कांड के दोषी इंस्पेक्टर राममूर्ति। जी हां, गैंगस्टर के केस में रिपोर्ट लगाने के मामले में सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने आदिल साबिर अनवारुल हक पर गैंगस्टर लगाया हुआ है। इंस्पेक्टर राममूर्ति यादव ने जांच में सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है। राममूर्ति यादव पर आरोपियों से साठ-गांठ कर क्लीन चिट देने का आरोप लग रहा है। मामले की जांच शुरू है। साक्ष्यों के आधार पर अब कार्रवाई होगी। एक बड़ी अपडेट गाजियाबाद से भी है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर दर्ज केस का मामला है। केस के गवाह को जान से मारने की धमकी मिली है। गवाह ने चंद्रशेखर की तरफ से धमकी देने को लेकर तहरीर दी है। थाना मधुबन बापूधाम कोतवाली में तहरीर दी गई है। चंद्रशेखर की तरफ से सुनील नौटियाल नाम के युवक ने धमकी दी। तहरीर दे दी गई है इस मामले में। गवाह ने चंद्रशेखर की तरफ से धमकी देने को लेकर तहरीर दी है मधुबन थाने के बापूधाम कोतवाली। कहा जा रहा है कि सुनील नौटियाल नाम के युवक ने धमकी दी चंद्रशेखर की तरफ से। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर केस दर्ज करने का मामला है। गाजियाबाद से अपडेट आ रही है। केस के गवाह को जान से मारने की धमकी मिली है। तहरीर इस मामले में कोतवाली में दे दी गई है। एक बड़ी खबर प्रयागराज से भी है। माफिया मुख्तार अंसारी पर दर्ज डबल मर्डर केस के मामले से जुड़ी। 16 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई होगी। मऊ के दक्षिण टोला थाने में एफआईआर दर्ज है इस मामले में। माफिया मुख्तार अंसारी सहित 4 आरोपी इस वक्त जेल में बंद हैं।